अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट फरहीन नसीब। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक हैं। आ, उनकी एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त उनकी प्रोफाइल है। वो डेफ एंड डैम बच्चों को एक स्पेशल एजुकेशन देती हैं और बीएड एमएड उन्होंने किया हुआ है और हर्बल केमिकल्स पे भी वो काम कर रही हैं। चलें उनको हम मधु करते हैं अपने प्रोग्राम में और बाकी उनकी स्टोरी, उनकी कहानी सुनते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम हिना, हाउ आर यू? वेलकम हियर। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। जी हिना, मैं बिल्कुल ठीक। हिना, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप अपना मुकम्मल तारुफ हमारे व्यूअर्स को दीजिए। अच्छा, बेसिकली मेरा नाम हिना है, बाय कास्ट में मलिक हूँ और मेरा जो ताल्लुक है वो सुबह सिंध से है। बहुत प्यारा सा है सिंध है हमारा, इससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ बाकायदा। मैंने जो अपनी एजुकेशन हासिल की है वो यहीं से ही हासिल की है। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो टीचिंग के साथ रहा है, क्योंकि टीचिंग मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। लोगों को पढ़ाना एक बचपन से, मतलब एक होता है ना कि अल्लाह जो है किसी में सलाहियतें दे देता है। बचपन से मेरा टीचिंग का शौक़ रहा है। मैंने काफ़ी टाइम जो है वो बोलने वाले बच्चों को पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने हर डेफ बच्चों को पढ़ाया है जो कि ना ही सुन सकते थे ना ही बोल सकते थे। अच्छा, उन बच्चों पे कन्वर्ट होने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है ना वाक़या है कि मैं जब हायरिंग बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे बड़ी क्लास दी जाती थी कि मैं टेंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकती थी। वही प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है कि हमने जहाँ जाना है सैलरी कम होगी, लेकिन जिसको जितना काम आता होगा उसको उतना ज़्यादा वो जो है ना निचोड़ेंगे। मैं निचोड़ने का लफ्ज़ यूज़ करूँगी क्योंकि अक्सर हमारी जो बच्चियाँ हैं जो वेल एजुकेटेड तो होती हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिल पाती, तो वो अपने काम को जारी रखने के लिए वो अपनी छोटे स्कूलों में टीचिंग भी करती हैं। फिर उन्हें वो मुआवजा नहीं दिया जाता जो उनका हक होता है। और जो हमारा तालीम का जो सिस्टम है, जो छोटे स्कूल बने हुए हैं, वो कितनी वेल एजुकेटेड हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो या बड़ी उम्र का हो, तो उसको उसकी मेहनत के मुताबिक तो दिया ही नहीं जाता। ये मैं खुद कहूँगी क्योंकि मैंने प्राइवेट पढ़ाया है। फिर उसके बाद ये है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया। मैं मतलब मुझे 9th मैट्रिक ज़्यादातर देते थे स्कूल वाले ना, फिर मैं तंग आ जाती थी। ऐसे बस मैं दुआ एक दिन कर रही, मैंने कहा अल्लाह पाक ये बच्चे गूंगे बहरे होते तो मैं इन्हें पढ़ा लेती, जबकि मेरे माइंड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि दुनिया में गूंगे बहरे भी हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में गूंगे बहरे नहीं है। मतलब मेरी किसी फैमिली में नहीं है, चाहे वो कहीं से भी हो। मेरी अल्लाह ने दुआ सुन ली। हमारे सिटी में स्कूल ओपन होता है डेफ एंड डम, तो फिर मुझे कॉल आती है कि भाई फला स्कूल ओपन हुआ है, आप वेल एजुकेटेड हैं, हो सकता है आप एज अ प्रिंसिपल वहाँ पे अपॉइंट हो जाएँ, आप जाएँ के इंटरव्यू देकर आएँ। मैं फिर इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो बाकायदा टीचर्स भी कराची से आए हुए होते हैं वहाँ पर। मैं मतलब ऐसे समझे कि देखती हूँ, मैं कहा वाकई अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है, मैं कैसे इनको पढ़ाऊँगी। फिर मेरा टेस्ट होता है, मैं क्लियर हो जाती हूँ। बात तो बहुत लंबी है, वो 2 घंटा चलेगी ना कहानी। बताने का ये है कि मैंने वहाँ पर जॉइनिंग की, फिर मैंने उन बच्चों को सीखा, पहले तो खुद सीखा फिर उनको सिखाया। फिर मैंने दोनों बच्चों में देखा कि उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। तो मैं अब भी चाहूँगी ना, अगर मुझे अल्लाह देता है मौका, तो मैं डेफ बच्चों को जो है ना वो पढ़ाऊँगी दोबारा से, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली ट्यूशन दे रही हूँ, होम ट्यूशन। कट ऑफ हो गई हूँ मैं स्कूल से, क्योंकि वो स्कूल वाले जो है शिफ्ट हो गए हैं कहीं और। तो बताने का ये है कि उन जो डेफ बच्चे होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। जो हायरिंग बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, क्योंकि जो डेफ बच्चे हैं वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं अपने उस्तादों की, या अपने उस्तादों की हो या अपने घर में की हो। तो मैंने इनमें ये बड़ा फ़र्क देखा है कि जो डेफ हमारे बच्चे हैं ना, हम वो चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उनका उस्ताद चाहे कितना ही उम्र में छोटा हो, लेकिन हम अगर उन्हें एक लफ्ज़ भी बता देते हैं ना, तो वो ऐसे समझो हमारे फ़ैन हो जाते हैं। हम उनको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मिलें, चाहे कहीं पर मिलें, कहीं वर्कशॉप में मिलें, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बनिस्बत हमारे हायरिंग बच्चों के उससे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, और जो जिन लोगों का ताल्लुक है डेफ से या जिनकी फैमिली में डेफ लोग हैं, तो वो इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से नोट करते होंगे कि वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो उन्होंने कह दिया मैंने खाना है तो बस मैंने खाना है, जो मैंने पीना है तो बस पीना ही है, यहाँ जाना है तो बस जाना है, कुछ भी हो जाए मैंने जाना है। तो ये सही। है थोड़ा सा, और मज़ीद आप सवाल करें मैं जवाब दे देती हूँ।
जी ठीक। अच्छा हिना, आप ये बताइए कि देखिए आपने नॉर्मल बच्चों को भी टीच किया, आपने इन बच्चों को भी, स्पेशल बच्चों को भी टीच किया, तो अगर मैं बात करूं कि आप एजुकेशन के हवाले से, मेंटल लेवल के हवाले से, आपको इन दोनों में कोई फर्क दिखा? कोई ज्यादा लगा या कोई कम लगा? सेम, बिल्कुल सेम? नहीं, मुझे कोई ज़्यादा कम नहीं लगा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या जो हमारे डेफ बच्चे हैं, जो हमारे ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, डेफ मतलब एक नाम है ये डेफ, लेकिन इसकी जो ट्रांसलेट है वो है ना सुनने वाले ना बोलने वाले। तो जो ये बच्चे हैं ना, ये दोनों कम नहीं है, हेयरिंग भी कम नहीं है ना ही डेफ कम है। बताने का ये है कि जो डेफ बच्चे हैं ना, वो हर चीज़ को जल्दी से पिक आउट करते हैं, मतलब उस्तादों की रिस्पेक्ट करना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, अपने इन्वायरमेंट में जो वो सीख रहे हैं उनको अच्छे से जज आउट करना। और हेयरिंग बच्चे जो हैं, मुझे नहीं पता आप क्या करती हैं या मुझे कितने टीचर सुन रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि वो रिस्पेक्ट भी डेफ बच्चे ज़्यादा करते हैं, हेयरिंग भी करते हैं, लेकिन डेफ में तो मैंने ये देखा है कि वो बड़े जो है ना सेंसिटिव भी होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं और हर चीज़ को करते हैं, जबकि वो बोल और सुन नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उनको इसलिए लाइक करती हूँ कि वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं ना। मतलब एक सबक अगर हमने दे दिया है तो वो उनको पाबंदी के साथ याद करेंगे, फिर वो सुनाएंगे, और सुनाएंगे वो बोल के नहीं सुनाएंगे, वो इशारे करके सुनाते हैं। तो और हम भी इशारे करके उनसे पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक जो है ना सिस्टम है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कोई मुझे फीस ना दे, लेकिन उन बच्चों के साथ बिठा दे। हाउ स्वीट, बहुत बहुत और इस जबरदस्त। तरह से है ना हमारे यहाँ जी बोलिए। अभी हम लोगों के यहाँ जो मैंने प्राइवेट स्कूल में डेफ बच्चों की टीचिंग की, फिर उसके बाद मैंने कुछ साइन लैंग्वेज सिखाए। जो मैंने साइन लैंग्वेज सिखाए ना यहाँ पर, वो मैंने उन टीचर्स को सिखाए जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, गवर्नमेंट उन्हें जॉब मिली हुई थी। बस हमारे जो डेफ स्कूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के नहीं बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उन उस्तादों को हायर किया हुआ है जिन्हें ए या बी बनाना नहीं आता। मतलब साइन लैंग्वेज भी उन्हें यही नहीं पता ए बी कैसे बन रहा है, बस वो प्राइवेट स्कूल में बैठे हुए हैं। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं उन लोगों को मैंने टीच किया, उन लोगों को मैंने गाइड किया, और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मेरे और भी अमला था जो कि हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे होते थे। तो हम लोग इस प्राइवेट सेक्टर में होकर हम गवर्नमेंट मुलाजमीन को टीच कर रहे हैं, और हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें वो नवाजा नहीं जा रहा, मतलब हमें वो जॉब नहीं दी गई जो वो लोग कर रहे हैं। वो 1+ सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं वही जो हमारी प्राइवेट की सैलरीज होती हैं, पर हम उनसे ज़्यादा अच्छा, वो हमसे सीख कर जा रहे हैं, फिर वो आगे सिखा रहे हैं। तो ये बड़ा मैंने जो है ना नोट किया था। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन हर चीज़ को मौका देना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसी लड़के लड़कियां हैं जो कि साइन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानती हैं, वो पढ़ा भी सकती हैं, लेकिन यही है मौका मिले तब हम इस चीज़ को जो है ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जी जबरदस्त। अच्छा हिना, मैं चाहूंगी कि आप साइन माशाल्लाह बहुत बता रही हैं कि बच्चों को सिखाती हैं, तो चंद साइन अगर मैं आपको बोलूं तो आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को कुछ डिलीवर करके दिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताया, मैं बिल्कुल करती हूँ साइन। पहले तो देखिए, हम आप और मैं मुझसे जी बोल रहे हैं ना ए बी, हम जो हाथ से बोल रहे होते थे जिस तरह से ये जी ए बन गया है, ठीक है, अब हम बी बनाएंगे तो ये जी बी बन गया है। और देखिए हम छोटा बी इसी जी, तरह लिखते हैं, मतलब इस तरह से ये सी बन गया है। सही इसी तरीके से ये डी होता है, तो पूरी सही सही एबीसीडी हम उंगलियों से सही बना सही देते हैं। सही। तो इसी तरीके से अलीफ़ भी आ जाती है। ठीक और फिर ठीक। पहाड़े किस तरह से अच्छा, पढ़ाने हैं, ये तो भी आ जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। अगर हम बोले आपसे कि सिंध, आप सिंध बताएं, बच्चों को किस तरह बताएंगी सिंध? तो सिंध, हम जो है ना सिंध का ये साइन है सिंध, ठीक है, अक्सर इस तरह से अच्छा कर रहे होते हैं जी, सिंध का ये साइन है। अच्छा और पंजाब का ये है कि अच्छा। और पूरा का कराची? कराची बस अच्छा, ये बन गया है। और कराची? ओके कराची ओके ओके, जबरदस्त। ठीक ठीक, इसी सही। तरीके से अच्छा हिना, आप ये बताइए। इस्लामाबाद का कितना खूबसूरत ये बन गया है मीनारे पास वो
मतलब वाओ, फैसल मस्जिद। ये ये फैसल मस्जिद है। ये इस्लामाबाद का हमने मुझे बताया फैसल मस्जिद लगी। था। हाँ हाँ वही है। जी, है ना, लग रही है, सो क्यूट। हाँ अब देखो कितना खूबसूरत ये साइन है, मतलब मुझे तो अनबिलीवेबल कि अल्लाह ने जो सुनने वाले हैं उनमें भी वो फैसिलिटीज रखी हैं कि हम लोग अपने आप को मतलब कभी संघालते नहीं है ना। अल्लाह ने हर मैं ये कहूँगी कि मेरे रब्बे कायनात ने हमको बनाया है, किसी को खूबसूरत, मेरी नज़र में तो सब खूबसूरत हैं क्योंकि सब में कोई ना कोई फैसिलिटीज होती है। अल्लाह ने किसी में क्या क्वालिटी रखी है हमें नहीं पता। तो हर बंदे को अल्लाह ने कहा है भाई अपनी अपनी जो क्वालिटीज है ना वो खुद आप अपने अंदर जांचें, अपने अंदर पैदा करें। वो हमको क्या करना होगा, खुद से अपने आप का मवाजना करना होगा। तो सब इक्वल है मेरी नज़र में तो, क्योंकि रब ने बनाया है आपको भी मुझे भी, किसी को खूबसूरत। इंसानों की नज़र में हम बस कैटेगरियाँ रख देते हैं, ये बहुत अच्छी है जी, ये थोड़ी सामनी है, इसकी आंखें छोटी है, इसके नाक छोटे हैं और ये बड़ी क्यूट है। तो मेरी नज़र में सब इक्वल है, क्योंकि जो क्वालिटी आप में होगी वो मुझ में नहीं होगी, जो मैं आपसे सीखूंगी वो आप मुझसे नहीं सीख सकती। मतलब हम दोनों में कुछ ना कुछ है, तो हम दोनों को एक दूसरे से सीखना होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि एक दूसरे से सीखने का अमल जारी रहता है। अच्छा है ना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बचपन में किस तरह की बच्ची थी? शरारती थी, सोबर थी, किस तरह की थी? अच्छा देखिए, शरारती तो मैं नहीं हूँ, खैर मैं जिद्दी बहुत हूँ, ठीक है। जिद्दी से बढ़ा दे के बस एक चीज़ मैंने अगर ठानी है तो मैंने करनी है तो करनी है। और फिर कोई भी खाना हो, पीना हो, लेना हो, जिद जिद मुझ में मतलब बचपन से ही है। ये नहीं है कि मैं बड़ी होकर जिद्दी हो गई हूँ। मेरे वालिद साहब भी कहते हैं तुम इतनी जिद करती थी कि हम तुम्हें गलियों में घुमाते थे अपने गले लगा कर और आप भी जबरदस्त बात है। तो पर जिद तो अब बचपन से रखी है, अब मैंने तो पैदा नहीं की। जी, जिद्दी थी और सोबर तो मैं हूँ, पता नहीं आपको लगती है क्या नहीं, बहरहाल मैं हूँ। अपना अपना ख्याल मैं रखती हूँ, दूसरों का भी रखती हूँ। ठीक। अच्छा है ना, कोई ऐसा वाकया जो आपका बचपन का हो, जो आज तक आपको याद हो और आप वो अब सोचकर हंसती हो? अच्छा वाकया में आपको बचपन का तो बचपन ही समझ लें आप, कि मैंने जो है वो किसी को जो है ना अपने क्लासमेट को एक अप्रैल फूल था और हम जो है ना, मैंने कभी अप्रैल फूल नहीं बनाया लेकिन मैंने उस टाइम पे दो बंदों को जो है ना वो बेवकूफ़ बना दिया एक को तो जो है मैंने रुई उठाई और रुई के जो है मैंने अ, वो बनाए, क्या कहते हैं इसको, वो बेसन के जो बनाते हैं हम लोग, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बड़ा बना के मैंने उसको बिल्कुल जैसे हम जो बिल्कुल सामान से हैं वही जो हम एक बनाते हैं दही बड़े। हाँ दही बड़े का नाम याद आ गया, दही बड़े मैंने बनाए थे। बस उसमें रुई के जो है ना वो गोले रख दिए थे। बाकी फिर मैंने पेश किया भाई अब मेरी क्लास है, अब सब आ जाओ, मैं जो है सबके लिए दही बड़े बना के लेकर आई हूँ। लेकिन सबने मजे मजे से ना ये टूट नहीं रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें पहले दही पी लें और इसके बाद आराम से खाना फ्रिज में रखे हुए थे। मैंने कहा जम जाएंगे जब वो नीचे से निकला तो वो रुई। बहुत शरीर ये थी बड़ा आप, इसका मतलब है बचपन में। मतलब जो है ना ये बड़ा यादगार एक सीन है। और इसके अलावा ये जो है हम तुम की हमने इस तरीके से मतलब उसको खाली किया कि पता ना चले इसमें क्या था, और वो बजरी के बना के जो है ना उसमें टेक आउट कर दिए, फिर लोगों को खिलाए ओह माय गॉड, बहुत दिमाग चलाती थी आप बचपन में भी। और बस क्या करें, शरारती शरारती तो खैर ये दो ही बच्चे ने की थी। फिर मुझे पता चला अप्रैल फूल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी। फिर मैंने इसको जो है ना वो बंद कर दिया। अगर वो मुझे नहीं मालूम होता तो शायद मैं पता नहीं कितनों को बेवकूफ़ बना देती है कर कर। तो वो मुझे अच्छा लगे, मैंने दो बार ही किया ऐसा बहुत खूब। अच्छा है ना, अब मैं पूछना चाहूंगी कि जिन स्पेशल बच्चों को आप पढ़ाती हैं, ये तो देखिए बाहर का माहौल है कि आप पढ़ा रही हैं, उन बच्चों को तवज्जो दे रही थी। मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों को जो उनकी इब्तदाई दर्जगाह है, उनका अपना घर, तो उनसे किस तरह की अटेंशन की जरूरत होती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो?
اچھا دیکھیں میں مجھے سن رہے ہوں گے ایسے بھی پیرنٹس جن کے گھر میں یہ بچے ہیں، تو میں ان پیرنٹس سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو مطلب جیسے ہم ہیرنگ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں یا ان کو اگنور کرتے ہیں نا، یا ہم انہیں جھڑکتے ہیں تو وہ ہم سے بڑے خفا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہماری کسی چیز کو جو ہے نا وہ صحیح سے رسپانس نہیں کر رہے. ان بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، جو میرا ایک وہ ہے ایکسپیرینس، اور انہیں اپنے دوست کی طرح رکھیں. بھلے ماں باپ بولنے والے ہوں اور ان کے بچے ڈیف ہوں، تو وہ بچے اپنی کنورسیشن کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، وہ کسی بھی طرح سے کریں، وہ ہاتھوں کے ذریعے کریں یا وہ اپنے لپس کے ذریعے کریں یا پھر وہ لکھ کے کریں، لیکن وہ اپنے ماں باپ تک اپنی کنورسیشن کو پہنچا دیتے ہیں. تو ان بچوں کو اپنا دوست اگر بنا کے رکھا جائے نا تو وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اور نیٹورک کا ایشو ہے، ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے. حنا ملک ہمیں دوبارہ ریجوائن انشاءاللہ کریں گی بہت جلد. حنا ملک ایک بہت ہی بہترین ٹیچر ہیں اسپیشل بچوں کی، جن کو جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے، اور ان کو یہ بہت اچھے سے گائیڈ کرتی ہیں اور بہت بہترین ٹیچر ہیں. ہم تھوڑا مزید انتظار کریں گے، حنا ہمیں دوبارہ ریجوائن کریں. ایسے خاص بچوں کے لیے حنا نے یہ بتایا کہ انہیں گھر سے بھی بہت اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر کانفیڈینس پیدا ہو اور وہ بچے اپنا بیسٹ دیں اور بہت کانفیڈینس کے ساتھ سوسائٹی کو فیس کریں. کیونکہ اگر گھر سے بچوں کو توجہ اور اپنائیت اور کانفیڈینس نہیں ملے گا تو باہر جتنی چاہے توجہ مل جائے وہ بچے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو وہ کر سکتے ہیں. جی ہے نا، جی 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 نیٹورک پرابلم ایز یوزول. ہے نا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں. جی جی ہے نا. چلے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں جو اسپیشل بچوں کے بعد آپ نے کام اسٹارٹ کیا تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے. اچھا دیکھیے، جو میں نے اسپیشل بچوں کے بعد کام اسٹارٹ کیا، اسپیشل بچوں کے ساتھ تو میں ابھی بھی کنیکٹ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے بالکل ڈسکنیکٹ ہوں. میں ان کو ہوم ٹیوشن دیتی ہوں کیونکہ، لیکن ہوم ٹیوشن میں چارجز موسٹلی نہیں لیتی کیونکہ میرے جو سراؤنڈنگ میں میری جو جان پہچان کے جو بچے ہیں جو میرے گھر کے قریب ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ بڑی مطلب مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں بھی کھانے کو مشکل سے کبھی ہوتا ہے. مطلب کچھ ایسے ٹائم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگ مطلب جو ہماری گیدرنگ کے لوگ ہیں جو ہم ان کی ہیلپ اپنے طور پہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی این جی اوز وغیرہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو میں کام ابھی میں کر رہی ہوں وہ میں نیٹ ورکنگ کر رہی ہوں ایک فوڈ سپلیمنٹ ادارے کے ساتھ. وہاں پر کیا ہے، میں خود یوز کرتی ہوں، وہ فوڈ سپلیمنٹ میں یوز کرتی ہوں. اس کو یوز کرنے کا یہ بینیفٹ ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بہت جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسی صحت یابی ملتی ہے کہ وہ
ہمیں انگلش میڈیسن سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ انگلش میڈیسن سے اگر کوئی بندہ ریکور ہو رہا ہے نا، یہ میرا اپنا ایک مطلب ایکسپیرینس ہے، ایسے سمجھے کہ میں خود بالکل ٹھیک ہوئی ہوں فوڈ سپلیمنٹ پروڈکٹ کو استعمال کر کے، جو میں آج آپ کے سامنے ہوں، تو یہ ایک اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ہسٹری ہے. اور میں نے وہ پروڈکٹ اپنے اوپر یوز کیا، پھر میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو استعمال کروایا، پھر میں نے دیکھا ہاں اس سے بہت سے فائدے ہیں، کیوں نہ میں اس میں آ کر لوگوں کو ہیلپ کروں، لوگوں کو بتاؤں. اب میں اس میں الحمد للہ کام کر رہی ہوں. میری نیٹ ورک ہے، ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے میری سوشل میڈیا کے تحت، جس میں میرے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ کر رہے ہیں کام. مطلب ہوم بیسڈ بزنس ہے، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے اپنا کام اسٹارٹ کریں. اب کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے پروڈکٹ خود استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لگانا ہے، پسند آتا ہے آپ نے لوگوں کو شیئر کرنا ہے. یہ سمپل سا کام ہے. اور اب اس میں بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں. فرسٹ سپوز ٹوتھ پیسٹ ہے، شیمپو ہے، آئل ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کے ہے، کافیز ہیں، اسپائرولینہ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں. صحت مند بندہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے، بیمار بھی یوز کر سکتا ہے. اگر صحت مند یوز کرتا ہے تو وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کی جسم کی جتنی بھی مطلب ملٹی وٹامنس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری باڈی بیمار کب ہوتی ہے؟ جب بیمار ہوتی ہے جب ہمارے جسم کے خلیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان کی صفائی نہیں ہوتی. اب فرسٹ سپوز ایک گھر ہے، ہم اس گھر کا جب صفائی ستھرائی نہیں کریں گے تو وہ تو مزید گندا لگے گا نا. اسی طریقے سے ہمارا ایک جسم ہے، اگر ہم اس کی اندر اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، اپنی ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں کریں گے، کھانے پینے کی چیزوں کو صحیح ٹائم پہ نہیں لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم خود بھی بیمار ہوں گے. سب سے پہلے تو ہم خود ہی بیمار ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری فیملی ہمیں دیکھ کے بیمار ہوگی. ایک ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، گھر کا کام نہیں کر سکتی، اور ماں کو دیکھتی تو ہر کوئی بیمار ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں جس طرح ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. اب ہم لڑکوں کی مثال لے لیں، وہ اپنی بائک ہے اس میں صفائی ستھرائی کرتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، پیٹرول کی کلیننگ ہے یا ایکسرسائز جو بھی اس کا طریقہ ہے صاف کا وہ کرتے ہیں. تو ہماری جسم بھی تو یہی ہے نا. اب ہم نوجوان نسل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اپنی صحت تو تباہ کر رہے ہیں نا. پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، چالیاں کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے اس کے پیچھے کی بیماریاں کتنی لگ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے سائڈ افیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی غذا کو کھانا چاہیے. یہ تو میرا اپنا ایک چھوٹا سا میسج ہے. آپ کا مطلب شو کا ٹائم چھوٹا ہے، اگر بڑا ہوتا تو میں اس کو مزید لمبا کرتی. تو اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہے تو آپ کریں. جی بالکل. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی نا کہ یہ جو آپ ہوم میڈ چیزیں بتاتی ہیں، تو دو تین چیزوں کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اگر اس چیز کو ہم گھر میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ زیادہ ہے. مجھے آپ کی آواز ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آپ ریپیٹ کریں. ہے نا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک دو چیزوں کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو مثال اگزامپل دیجئے کہ یہ چیز آپ باہر سے لے رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح گھر میں بنا سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ یوزفل ہے. دیکھیں ہم اب ایک چھوٹا سا مطلب میرا ہی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں آپ. ہم باہر سے کولڈ ڈرنک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ میں اگر کولڈ ڈرنک زیادہ پیتی ہیں تو ہمارا جسم بیکار ہوتا ہے. آپ کولڈ ڈرنک کا خود ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ اس کو کسی چیز پر ڈالیں اور دیکھیں اس سے بھی کتنے بلبلے آ رہے ہیں. وہ مطلب وہ ایسیڈک ہے بھائی. ہم اس کو اپنے جسم میں لے رہے ہیں تو ہمارے کیا گردے کتنے خراب نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلے ہوں گے. اب ہم اسی کو مطلب کر دیتے ہیں، ریپلیس کر دیتے ہیں. ہماری اپنی ایک کوکوجی مشروب آتا ہے، آپ اس کو ہاٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو وارم بھی پی سکتے ہیں. اب آپ اس کو ٹھنڈے طریقے سے کس طرح سے پینا ہے، سیم آپ نے پانی لینا ہے ٹھنڈا اور اس میں شوگر آپ استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ شکر یوز کریں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے. آپ ہنی استعمال کریں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے. آپ مصری استعمال کریں، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے. آپ اس کو ایڈ کریں پانی کے اندر، پھر آپ کوکوجی مشروب اس میں ایڈ کریں اور اس کی ڈرنک بنا کے پئیں. آپ دیکھیں فرق، آپ کو ملٹی وٹامنس مل گیا، آپ کے جسم کی ساری ڈیفیشنسی کو وہ کمپلیٹ کر رہا ہے. باقی آپ کولڈ ڈرنک سے کیا لے رہے ہو، آپ بیماریاں تو لے رہے ہیں نا. اور اسی طریقے سے اب جو نوجوان ہیں ہم لوگوں کے، آپ کے بھی بھائی ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، سب ہیں. اور اگر ہمارے 5 یا 4 بھائی ہیں تو اس میں سے ایک بھائی ضرور پان مین پوری گٹکا کھاتا ہوگا، نسوار لگاتا ہوگا. کسی کا گھر وہ بالکل بچا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی علیل کلاس سے ہو، مڈل کلاس سے ہو، 20 کا ہو، زیادہ اپ کا ہو، ہر کسی کے گھر میں نشہ لگا ہوا ہے.
पूरी पान गुटखा ये सब, मैं तो नशावर चीजों में इसको शुमार करूंगी, ये कोई हमारी सेहत को फायदा नहीं देता है। तो अब आप देखें कि हम नशवार जो है ना इस्तेमाल हो रही है, छालियाँ इस्तेमाल हो रही है, आप उसी को ही रिप्लेस कर रहे हैं हमारी ज़मीन से। अब आप हमारी ज़मीन से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक तो नशे की इल्लत खत्म हो जाएगी। आप जो नशा कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ का हो, लेकिन आपको उसको प्रॉपर लेना होगा। ये नहीं कि भाई मैंने जो है आपकी 3 टैबलेट खा ली लेकिन मेरे तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। तो भाई आप अब नशा करते थे 10 साल से, अब आप कह रहे हो मुझे एक दिन में फर्क आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को 10 साल को कन्वर्ट कर लें 10 महीने के अंदर, तो 10 महीना तो कम से कम चीज़ को खाएं ना। अब अपने अपने जिस्म में इतना केमिकल इस्तेमाल कर लिया है, इतना आपने अपने जिस्म में कचरा भर लिया है, और आप कह रहे हो कि मुझे बस एक चाचा पीने से या 1-2 टैबलेट खाने से फ़र्क आ जाएगा। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप उस चीज़ को लें। पहले आप अपने आप का मवाज़ना करें कि आप कितने वक्त से कब से ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, अब आपको कितना टाइम लगेगा। तो मेरे पास तो जो पेशेंट्स आता है ना, मैं इसी तरीके से पहले मैं उसकी पूरी एक हिस्ट्री लेती हूँ, कब से बीमारी थी, क्यों थी, क्या उसकी फैमिली में तो ये इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रीटमेंट बताती हूँ। फिर भी मेरी ट्रीटमेंट 3 से 5 महीना होती है ये कि आपने आज खाया और कल आपको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसी कोई मेरी कंपनी नहीं है। मेरी कंपनी फूड सप्लीमेंट्स पे काम करती है, और फूड सप्लीमेंट जो है वो देर का होता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल इसी हवाले से करूंगी कि जैसे कि जो यंग यूथ है, जो बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, ग्रोइंग अप होते हैं, उनके पिंपल्स निकल आते हैं, तो हम घर में होममेड क्या कर सकते हैं कि उसमें उनको फायदा हो? देखिए, अभी जो पिंपल मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है या जो मैं देख रही हूँ, वो हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके बाल भी वाइट हो रहे हैं, ठीक है ना, और उनके मुंह भी खराब हो रहे हैं, उनका स्किन खराब हो रहा है। वजह क्या है? स्टमक उनका ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है? वो सब कुछ कर रहे हैं, देखें वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो मुर्गी खा रहे हैं, वो चावल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, चावल तो हमारी एक नेचुरल फूड में आ जाता है, उस चावल को आप रिप्लेस करें। वो छालियाँ खा रहे हैं, वो पान खा रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या वो कोई और मतलब स्टिंग, हम लोगों के नौजवान अब ज़्यादातर स्टिंग पी रहे हैं, तो इसके भी तो साइड इफेक्ट है ना। तो वो आप मैदे में ले रहे हो, जब आपका मैदा खराब होगा तो आपका स्किन फेफड़ा खराब होगा, आपकी स्किन पे दाने आएंगे। तो मैदा खराब है जिसकी वजह से स्किन पे दाने आ रहे हैं। तो वो एक छोटा सा मतलब एक घर पे ही आप कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी आप लें और उसको दूध में भिगो दें, कच्चे दूध में, और उसमें हल्के गुलाब के ड्रॉप शामिल करें और उसको अपने मुंह पे लगाएं। इससे आपको ठंडक मिलेगी। और आप अगर स्टमक आपका नुकसान कर रहा है, स्टमक की वजह से ये हुआ है, तो आप घर में इस्पागोल सबके मौजूद होता है, ठीक है ना, आप इस्पागोल का इस्तेमाल करें। आप हफ्ते में 2 बार, अगर ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो 3 बार, और इस्तेमाल करें। उसका डेली नहीं पीना है। अगर हम इसको इस्पागोल को डेली इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को जोड़ों का दर्द हो जाएगा। तो हमें हफ्ते में 3 बार इस्पागोल का इस्तेमाल करना है रात को सोने से पहले। तो ये होम के अंदर जो है मौजूद है, मुल्तानी मिट्टी, इस्पागोल और शहद और कलौंजी का आप इस्तेमाल करें सुबह के वक्त, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद कहा है कि कलौंजी जो है वो 70 बीमारियों में जो है वो शिफा देती है। तो आप कलौंजी का इस्तेमाल करें। आप 7 दाने अपने हथेली पे रखें, आप उसको शहद मिला हुआ पानी उसको पी लें, आप देखें आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। हाँ, अगर फिर भी आप बुखार, नज़ला, जुकाम होता है तो भाई वो जिस्म का भी तो सदका है ना, जिस्म की भी तो ज़कात है ना। अगर आपको बुखार हो गया या नज़ला हो गया तो परेशान घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको ये नहीं है कि आप कलौंजी खा रहे हो उसके बाद भी बीमार हो रहे हो, तो आप शुक्र अदा करें कि आप बीमार हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे जिस्म से जो है वो एक सदका निकल रहा है या एक ज़कात निकल रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, बीमार हो रहे हैं तो वो भी अल्लाह की एक इसमें मसलियत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि अगर कोई बहुत अरसे तक बीमार ना हो तो उसको अपने लिए दुआ करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और देखा होगा जी नज़ला अगर किसी को होता है तो फ़ौरन से जाके जो है वो बस टैबलेट ली, और जो नज़ला जो है बस मेरा आज ही खत्म हो जाए। तो भाई आज खत्म नहीं होगा, कोई सी भी टैबलेट यूज़ कर लो, 4 दिन तो रहेगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा आप वैसे ही चलाएं उसको, बस 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके, है ना। बहुत अच्छी और मुफीद बात है आप हमको, हमारे व्यूअर्स को बता रही हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसा आप होममेड बताइए
کہ जो हमारे व्यूअर्स को पता चले वेट कम करने का। अच्छा, वेट कम करने का ये है, आप एक्सरसाइज करें। देखिए मैं तो खुद एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसा होता है कि रेगुलर अगर कभी नहीं हो रही है तो हफ्ते में हो रही है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करें, सोने से पहले करें। आप 10 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें। आप सुबह में एक्सरसाइज करें। आप एक नींबू है, आप उसका इस्तेमाल करें डेली। अगर कोई बंदा अपने खाने में डेली कभी भी नींबू का इस्तेमाल करता है तो उसको वेट नहीं बढ़ेगा, ये तो गारंटी है। और इसपागोल आप यूज़ करें। आप मेरी प्रोडक्ट पे ना जाएं, आप उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसपागोल ले लें, आप कलौंजी ले लें, आप नींबू ले लें, शहद ले लें, इंजीर ले लें। आप एक अगर इंजीर डेली यूज़ करता है कोई बंदा तो उसको कब्ज नहीं होती। जब उसको कब्ज नहीं होगी तो उसका जिस्म बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी तमाम बीमारी की जड़ है कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन किसी बंदे को नहीं है तो समझो वो बिल्कुल फ्रेश है, उसको कोई बीमारी नहीं है। सबसे हमारी बीमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट हो रही है। फिर इससे भी बहुत बड़ा सा एक टॉपिक हो जाएगा, फिर वो टाइम ज़्यादा होगा। तो बस आप नींबू का इस्तेमाल करें और कलौंजी, शहद, इसपागोल और मुल्तानी मिट्टी इस स्किन को फ्रेश करना। या फिर आप अपने घर में जो है वो अर्चे गुलाब रखें, प्योर अर्चे गुलाब, आप उसके ड्रॉप अपनी स्किन पे जो है वो यूज़ करें। आपका स्किन भी फ्रेश रहेगा, आप खुद भी फ्रेश रहेंगी, और कभी भी अपने मैदे को खराब ना होने दें, तो सभी कुछ सही रहेगा। सही जबरदस्त। है ना, आपने अभी बोला कि इसका गोल जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं लेनी चाहिए। तो जिनका ओवर वेट है वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं ले तो वो वीकली कितनी बार लें? देखिए मैंने सुना है, और बल्कि मैंने सुना क्या है, मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है, अपने ऊपर भी किया है, लोगों को भी बताया है। इसपागोल और बाकी जिसको हम कहते हैं चुकम मलंगा, ठीक है ना, ये खुद मतलब मेरा एक आजमाया हुआ है टोटका। तो आप इसको अगर इस्तेमाल करती हैं डेली, और वो इस तरह से करना है कि आपने बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम किया है कि जो बंदे एक महंगा तरीन चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, महंगी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो वो इसको भी अपने घर में यूज़ करके अपने देखें वज़न कितना घटाएंगे वो। तो वो आपको बताएं या मुझे बताएं, ताकि मेरे पास एक्सपीरियंस आए, मेरे पास लोगों की एक मतलब एक तैयार हो कि मेरे कितने क्लाइंट मेरे बताए हुए तरीके से बेहतर हो गए हैं, और कितने क्लाइंट बेहतर नहीं हुए, तो उनमें क्या वजह थी, क्यों नहीं बेहतर हुए, उन्होंने क्या ऐसी गलती की। क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं है, इंसान के खाने पीने का तरीका गलत होगा तो आपको रिजल्ट भी गलत ही आएगा। अब आप किस तरह से यूज़ करना है, चुकम मलंगा लेना है आपने, जिसको हम कहते हैं बादसी। बादसी भी दो तरह की होती है, एक छोटा जो दाना होता है वो बादसी नहीं है, जो बड़ा लंबे वाला होगा वो जीरे की तरह से होता है, ब्लेस, वो बादसी कहलाती है। आपने उसका 1 स्पून रात में भिगो देना है, ठीक है। रात में उसको भिगो देना है पानी में। जब आप सुबह उठेंगी निहार मुँह, आपने उसी में ही 1 चम्मच इसपागोल और पानी और ऐड कर लेना है, और 1 चम्मच शहद, ओरिजिनल शहद अगर आपको मिल जाता है तो आपने वो ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके और पी लेना है डेली। आप अगर हफ्ता भी इसको यूज़ करती हैं ना, तो आप खुद देखेंगी जो आपकी पेट की चर्बी होगी या जो ऐसी चर्बी होगी जो कि हमारे जिस्म पे एक्स्ट्रा है, तो वो ऐसे मतलब फील होगा आपको कि मेरी खाल अलग नज़र आ रही है मुझे, तो वो अच्छी चीज़ है। आप अगर उसको फिर 1 हफ्ता लें, फिर उसके बाद आप उसको कम कर दें। 1 हफ्ता ना लें, फिर आप उसको 1 दिन छोड़ कर लें। इस तरह आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको कम करती चली जाएँ, क्योंकि ज़्यादा अगर इसपागोल हम यूज़ करते हैं तो हमें जोड़ों का दर्द होता है। जी, तो ये है, आप किसको जबरदस्त। मिलेंगी? जी, बिल्कुल सही। लास्ट में ही ना कोई मैसेज ऐसा जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो जरूर दीजिए। अच्छा, मैसेज मेरा यही है कि सबसे पहले तो मुझे नाम के साथ दुआ में याद रखिएगा, और आपको भी सब याद रखें, फरीन हसीब, और मेरा नाम है हिना मलिक, ठीक है। आप मेरे जितने भी देखने वाले हैं या फरीन बाजी के जितने भी देखने वाले हैं, सब हमें सबसे पहले दुआ में याद रखिएगा कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे फेस टू फेस या होम टू होम, तो अल्लाह हमें कामयाब करे। और मजीद हम भी दुआ करेंगे कि जो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी भी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, जायज़ दुआओं को, ठीक है ना, नाजायज़ दुआ नहीं। तो और ये मेरा मैसेज है। और दूसरा ये है कि जो डेफ और डम बच्चे हैं या जो हेयरिंग बच्चे हैं, आप उन सबको भी मतलब डेफ बच्चों को भी नकारा और ये ना समझे। अब ऐसे फिर ये एक मजीद टॉपिक चला जाएगा। तो जो हेयरिंग बच्चे हैं ना वो भी बहुत काबिल एहतराम है, जो डेफ बच्चे हैं वो भी काबिल एहतराम है। तो अब ये रिश्तों में भी रुकावटें आती हैं उनकी, वो फिर एक अलग से स्टोरी कभी मैं आपके साथ लाइव करूँगी उस टॉपिक पे भी। जी बिल्कुल। मज़ीद
مجھے بھی دعاؤں میں سب یاد رکھیں, آپ کو بھی رکھیں. میرا پھر کنسپٹ ٹوٹ گیا ہے, اور اگر میری طرف سے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو یا میں نے کچھ غلط مشورہ دیا ہو, کسی کو لگتا ہو کیونکہ میں اتنی بڑی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, ویسی بات ہے مجھے دیکھنے والے اور اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے, تو وہ میری غلطیوں کو بھی مجھے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں مزید اس کو جو ہے دوبارہ سے ریپیٹ نہ کروں. اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھے گا, باجی کو بھی یاد رکھے گا, اور یہی کہوں گی آخر میں. صحیح, بہت آپ یقین جانے بہت مجھے لاسٹ میرا میسج یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو نا, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, تو نماز ہم پہ فرض ہے, ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے, ہم ڈیلی اگر یاسین شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں نا وہ غائبانہ ہوتے ہیں. تو یہ میرا ایک خود کا کیا ہوا ہے, میں تو ڈیلی پڑھتی ہوں. باقی سب لوگ بھی ڈیلی یاسین شریف پڑھیں, اور بلکہ پڑھیں کیا, وہ زبانی یاد کر لیں. آپ اگر گھر میں کھول کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ گاڑی میں پڑھیں, آپ آفس میں بیٹھ کے پڑھیں, آپ کہیں پر بھی پڑھیں, لیکن ڈیلی یاسین شریف اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. بے شک, بالکل بے شک, اللہ کے کلام میں تو ویسے ہی بہت برکت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت بہترین آپ کا میسج تھا ہنا, مجھے بہت 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 خوشی ہوئی آپ سے مل کر, آپ کی مفید باتیں سن کر, جان کر, اور امید کرتی ہوں میرے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اور بہت نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ٹائم لمیٹیڈ ہوتا ہے, آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی, تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم کوئی پروگرام کریں گے اور مزید اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.